प्राचीन इतिहास में क्या क्या एक दो ऐसे अकरेंसेस थे, एक दो ऐसा कुछ व्यतीत हुआ जिसके वजह से भारत का इतिहास ही बदल गया? अभी ये इतना एआई का नाम चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और बहुत सारी दुनिया में घबराहट है कि सारे इससे जॉब्स कम हो जाएंगे। तो क्या ये फैक्ट है कि जॉब्स कम हो जाएंगे? स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में सुने तो होंगे। यस सर। तो इससे क्या फायदा होता है? मान लीजिए कि बिहार में अगर है तो बिहार को क्या फायदा होगा? Yes, come, Sandeep. Yes, You are sir. Sandeep. Yes, sir. Yeah. Please be seated. Welcome, sir. Please sit. Thank you, sir. Tell me first about your ideal person in life is Mahatma Gandhi. Gandhi ji, have you read any book on him? How has he impressed you? सर हिंदी में ज्यादा तो हिंदी में गांधी जी का क्या आपको प्रभावित किया जिसकी वजह से आप उनको आइडियल पर्सन मान रहे हैं? तो सबसे ज्यादा उनकी बात लगती थी कि वो सबको मिला के लेकर चलते थे। एक पूरे जैसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी वो सभी वर्गों के साथ वो समन्वय बना के चलते थे ताकि लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। सर क्या उन्होंने ऐसा एक दो नई चीजें यहाँ पर अपने प्रयोगशाला टाइप का चंपारण में जो उन्होंने किया, क्या सब नई बातें उन्होंने की जिससे लोग उनसे जुड़ने लगे? तो सर वो पहली बार जो आंदोलन में वो सत्याग्रह, अहिंसा आधारित जो सत्याग्रह की बात की सर, उससे काफी जो कई सारे वर्ग जुड़े, जैसे महिला जुड़े सर, किसान जुड़े, वो आंदोलन से जुड़े और भारतीय राष्ट्रवाद का जनाधार बनाया सर। आपका हिस्ट्री आपका विषय रहा है, ऑप्शनल सब्जेक्ट। यस सर। हिस्ट्री में बताइए आपके जिले का, लखीसराय का क्या हिस्ट्री रहा है? मतलब अलग अलग टाइम्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं, प्राचीन मतलब ऐसा उसका रहा है हिस्टोरिकल? बताइए जरा सर। प्राचीन काल में सर ये मगध का भाग रहा है सर, और फिर मगध और ये अंग क्षेत्र के दोनों के संक्रमण क्षेत्र में है सर। मगध कौन सा क्षेत्र में? सर लखीसराय जो है सर, वो मगध और अंग के संक्रमण क्षेत्र में दोनों टच करता है। हाँ। तो कभी मगध का भाग रहा है सर, कभी अंग का भाग रहा है। जब पूर्व मध्यकाल में सर वो पाल काल का एक महत्वपूर्ण भाग रहा है सर। मुंगेर जिला में पहले लखीसराय आते थे, पाल कालीन वहां पर। फिर मध्यकाल में भी सर वो मुंगेर बहुत एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र था सर राज, तो मध्यकाल में भी वो मुंगेर का भाग रहा है सर। और आधुनिक काल में सर वहाँ पे जो अंग्रेजी काल में सर जमींदारी व्यवस्था रही, उसका भी भाग वो दरभंगा राज के तहत था सर। हिस्ट्री प्राचीन इतिहास में क्या एक दो ऐसे अकरेंसेस थे, एक दो ऐसा कुछ व्यतीत हुआ जिसके वजह से भारत का इतिहास ही बदल गया प्राचीन काल में? प्राचीन काल में सर जैसे एक पूर्व मध्यकाल में, प्राचीन काल में लेते हैं कि सर जैसे लौह तकनीक का आविष्कार हुआ सर, उससे एक काफी चेंज आया राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में। तो उससे आर्थिक कैसे हुआ और ये कैसे हुआ आपका रिलीजियस, क्या क्या चेंजेस हुए उससे? आर्थिक कैसे चेंजेस हुआ लॉ को आने से? सर आर्थिक है क्योंकि लॉ पहले जो तांबे का या अन्य उपकरणों का जो कृषि उपकरण होते थे उससे ज्यादा ये कठोर होते थे। ये बहुत गहराई तक वो खोद सकता था, और गहराई से खोदने का एक परिणाम हुआ कि उत्पादन बढ़ा सके। उत्पादन बढ़ा तो जैसे उत्पादन बढ़ा तो उस तरह से राजस्व, जो राजा का राजस्व बढ़ा था, राजस्व बढ़ा तो उनकी राजनीतिक स्थिति भी मजबूत हुई सर। और फिर उस क्षेत्र में जब इतनी समृद्धि आई तो कई सारे जो है धार्मिक संप्रदायों का भी उद्भव हुआ सर। जैसे संन्यास जीवन उत्पन्न हुआ, क्योंकि कृषि अवशेष उत्पन्न हुआ तो संन्यास की अवधारणा भी मजबूत हुई। इस कारण से कई सारे संप्रदाय भी उत्पन्न हुए सर। ओके। नई जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी रहा है उसमें क्या क्या ऐसा पहले से कुछ बड़ा ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं? एक दो एरिया बताइए जहां पर क्या आपको लगता हो कि उससे बहुत लाभ होना चाहिए हमें। जैसे सर एक है कि छठी क्लास से ही एक जो व्यवसायिक शिक्षा को लागू करने की बात की गई है सर। हाँ। एक ये है सर। उसके बाद सर टीचर ट्रेनिंग की व्यवस्था है सर उसमें। ये दो महत्वपूर्ण है जिससे लगता है कि
शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ सकते हैं सर, और वो रोजगार से जुड़ सकते हैं। एक विद्या प्रवेश करके भी कुछ एक स्कीम उसमें है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। विद्या प्रवेश जानकारी सॉरी सर, नहीं, ध्यान कोई नहीं बात आता। नहीं, ओके। हमारे हमारे इकोनॉमिक उसमें आपको क्या लगता है कि बजट ने जो फोकस दिया है जिन एरिया में बिहार के लिए अभी जैसे दिया है, वो सफिशिएंट है, पर्याप्त है, या हमें जो स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस हम डिमांड कर रहे हैं उससे इसमें कोई अंतर है? उतना पैसा हमको मिल गया वो पर्याप्त है, या ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए? सर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से तो बिहार को काफी फायदा होगा सर, लेकिन मुझे लगता है कि सर जो एक ये स्पेशल कैटेगरी का मुद्दा है सर, वो वित्त आयोग द्वारा भी मना कर दिया गया है सर, और वो इसलिए भी नहीं केंद्र सरकार देना चाहती है क्योंकि अन्य राज्य भी ये डिमांड करेंगे, उस अनुसार केंद्र की राजकोषीय स्थिति नहीं है, इसका आंसर नहीं दे रहा। तो विशेष क्षेत्रक पैकेज से सर बिहार की कुछ समस्याएं समाधान हो सकती है सर, और लोकल लेवल पर भी जैसे राज्य सरकार भी अपने स्तर पर राजस्व को बढ़ाने का प्रयास करके समस्या का समाधान कर सकते हैं सर। लेकिन हम तो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, हम तो मिल नहीं रहा है, बिहार को तो मिल नहीं रहा है। ऐसा जो क्राइटेरिया है उसमें भी सर नहीं मिल पा रहा है विशेष राज्य का। कौन सा बाधा आ रहा है, कौन सा क्राइटेरिया नहीं फिट हो रहा है? सर एक गाडगिल फार्मूला है सर, गाडगिल फार्मूला में जो 4-5 क्राइटेरिया, जैसे वो पहाड़ी क्षेत्र होना चाहिए अधिकांश, अंतर्राष्ट्रीय सीमा होना चाहिए जो काफी रणनीतिक उसके महत्व हो, उसके बाद जनजातीय क्षेत्र होना चाहिए, कम घनत्व होना चाहिए, तो कम घनत्व भी नहीं है सर, और पहाड़ी क्षेत्र की भी कम, ज्यादातर सर मैदानी इलाका है। यूएन में घुसने का भारत का जो प्रयत्न है हमेशा विफल हो जा रहा है सिक्योरिटी काउंसिल में। यस सर। क्या किया जाए, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए जिससे हम सक्सीड कर पाएंगे? कुछ तो लग रहा था अभी एक और कंट्री आपके साथ हो गया है, क्या किया जाए इसमें आने के लिए? सर जो 5 अस्थायी मेंबर है सर यूएनओ के, उसमें 4 हमारे साथ कई बार वो प्रतिबद्धता अपना जताया है कि हम भारत के साथ हैं और मिलना चाहिए सर, फिर भी नहीं मिल पा रहा क्योंकि चीन तैयार नहीं है, वीटो कर दे रहा है। तो वीटो कर देगा सर। लेकिन इसके लिए इसके उपाय में सर जैसे जर्मनी ब्राजील के साथ भारत जो है मिलकर प्रयास कर रहा है, और जो दक्षिण ग्लोबल साउथ के देश है सर, छोटे देश है सर, उनको साथ लेकर एक कंटिन्यू दबाव बनाया जाना चाहिए था ताकि वो चीन भी दबाव में आए और भारत और अन्य देशों को भी शामिल कर सके। आप टॉलरेंस को स्ट्रेंथ आप क्या टॉलरेट करते हैं? मतलब जैसे करप्शन है उसको भी टॉलरेट कर लेंगे, क्या टॉलरेट करेंगे आप? नहीं सर, जैसे कोई भी किसी बात निर्णय लेने में हो सर, मैं निष्पक्षता रखता हूँ सर, और जो भी समाज में धर्म जाति को लेकर मैं काफी टॉलरेट हूँ, और मैं कभी बायस्ड होकर निर्णय नहीं देता हूँ सर। और ये आपका वीकनेस में क्या लिखा है? लैक ऑफ रूटीन। सर रूटीन कंटिन्यू मैं फॉलो नहीं कर पाता हूँ, कभी कभी वो रूटीन टूट जाता है सर। अच्छा, तो डिसिप्लिन प्रयास में करता कहीं हूँ सर, नहीं सर डिसिप्लिन है, लेकिन प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी पूरा नहीं हो पाता, लेकिन कंटिन्यू मैं प्रयास करता हूँ कि रूटीन मेरा बना रहे सर। ओके, ये आखिरी प्रश्न होगा मेरा, ये बताइए बिहार एजुकेशन सर्विस भी आपने ऑप्शन दिया है ना? यस सर। नंबर 1 पे, यस सर। तो क्या आप चेंजेस, आपका पर्सनालिटी है, आपने इसमें काफी कुछ अपने बारे में लिखा है, ये सब क्या जोड़ करके क्या आप करेंगे जो एजुकेशन पॉलिसी को कुछ मजबूती मिल पाए? सर एक तो शिक्षकों की उपस्थिति 100% हो, डेली हो, उसके लिए मैं प्रयास करते रहूँगा, जैसे औचक निरीक्षण करूंगा या सोशल मीडिया से शिक्षकों को जोड़ के मैं निगरानी कर सकता हूँ। बाकी और पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए सर मैं शिक्षकों को प्रेरित कर सकता हूँ, जैसे कुछ क्यूज कराया जाए या साप्ताहिक टेस्ट कराया जाए, बच्चों को पुरस्कार दिया जाए, और अन्य अन्य तरीके अपनाए जाए जो कि बच्चे की उपस्थिति भी 100% रहे सर। चलिए जनरल साहब। ओके संदीप, इंडस्ट्रीज जो है बिहार में और लग सकती हैं, क्यों नहीं लग पा रही है और क्यों नहीं बढ़त हो रही है इसमें? सर एक तो सबसे मुझे लगता है मुझे 4 रीजन दीजिए क्यों नहीं लग सकती। सर पहला कारण मुझे लगता है सबसे महंगी भूमि लगभग बिहार में है सर, भूमि की बहुत कमी है वहाँ पर सर, तो महंगी भूमि है तो इंडस्ट्री वहाँ जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि लागत उनकी बढ़ जाएगी। दूसरी है सर आपदा है सर, उत्तर बिहार लगभग आपदाग्रस्त रहते हैं, वो भी एक कारण है जो इंडस्ट्री को रोकती है सर। तीसरा सर देखते हैं क्रय शक्ति है सर, क्रय शक्ति कम है सर, परचेजिंग क्षमता जो बिहार के वासियों की है वो कम है सर, इसके कारण क्या होता है कि बाजार वहाँ पे वो उतना डेवलप नहीं हो पाता मार्केट। और चौथा सर राजनीतिक इच्छा शक्ति को ले सकते हैं सर। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन
यस सर, लॉ एंड ऑर्डर इम्पोर्टेंट है। एक रेपुटेशन बना हुआ है, यस सर, लोग इन्वेस्ट भी करना चाह रहे हैं। यस सर, ये एक महत्वपूर्ण कारण है और क्या है? सर। और तो ये भूमि की समस्या है, प्रमुख फैक्टर है नेचुरल रिसोर्सेज का क्या सीन है? सॉरी सर। नेचुरल रिसोर्सेज सर हाँ, एक नेचुरल रिसोर्सेज भी कम है, जैसे वो लव या खनिज जो कोयला में होते हैं सर, वो कम है, लेकिन फिर भी इसमें संभावनाएं हैं काफी सर। जैसे वहाँ पे कृषि आधारित उद्योग लग सकते हैं सर। तो वहाँ पे क्या ऐसे 2 उद्योग है जो बड़े फ्लरिश हो सकते हैं? एक तो सर खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग सर, जो फूड फूड प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो सकते हैं, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। और एक पर्यटन को भी काफी वहाँ बढ़ावा मिल सकते हैं। उनको अच्छे से ब्रांडिंग करेंगे सर, पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा सर। टेक्सटाइल को क्या नहीं हो सकता है? हाँ सर, टेक्सटाइल भी हो सकते हैं सर। टेक्सटाइल सर भागलपुर, गया, ये सब हब है सर, वो काफी उत्पादन होते हैं सर। तो फिर क्यों नहीं हो पा रहा है? सर वही तो जो सर आपने बताया, कानून व्यवस्था की समस्या है, भूमि की समस्या है सर, और निवेशक वहाँ नहीं आ पा रहे। वो जब तक ये नहीं होगा, लोगों को स्टेबिलिटी नहीं होगी, ब्रेन ड्रेन होता रहेगा, Yes, लोग sir. जाते रहेंगे, माइग्रेशन होती रहेगी, इनकम लो हो जाएगी, सब चीजें साइक्लिक है। जब Yes, sir. तक हम स्ट्रांग घर में नहीं होंगे तो फिर बाहर निकलेंगे, पुश फैक्टर। सर एक चुनौती है सर ये बिहार ये तो की। साइक्लिक चलता ही रहेगा। यस सर। तो जो रूट कॉज है प्रॉब्लम का, उसको एड्रेस करना है। यस सर, मतलब बिहार का और वहीं से फिर वो अगर नहीं कुछ है, पॉवर्टी है या प्रॉब्लम है, इश्यूज है, जॉब नहीं है, तो फिर लोग शराब पियेंगे। शराब पियेंगे तो बोले साहब शराब बंद कर दीजिए। लेकिन Yes. रूट कॉज को कैसे एड्रेस किया जा सकता है? इकोनॉमी को कैसे डेवलप किया जा सकता है? सर इकोनॉमी तो बिहार में जो संभावना है, जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड हो सकता है सर। उसके बाद और भी फुटलूज उद्योग लगाए जा सकते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर उद्योग हो सकते हैं सर। इसके अलावा सर वही पर्यटन को भी बढ़ावा देकर जो है वहाँ पर रोजगार को पैदा किया जा सकता है सर। यही सब संभावना है सर। ओके, अभी मालदीव के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, अभी उनका विजिट का भी प्लान है, बाहर भी जाना चाहते हैं, दिल्ली से कहीं बाहर भी उनका विजिट करने का इरादा है। यस सर। वो कहाँ है, क्या है? सर सर बेंगलुरु है सर, एक बेंगलुरु जाएंगे सर, एक मुंबई जाएंगे सर। यस। और सर ध्यान नहीं आ पा रहा है। ओके, और क्या उनको हिंदुस्तान आने के लिए ऐसी क्या मोटिवेशन थी कि वो हिंदुस्तान में आए और बातचीत करें? एक तो सर एक जिस तरह से उनका चुनावी प्रचार रहा है, इंडिया आउट का कैंपेन रहा सर, उसके कारण से भारत से उनके रिश्ते खराब हुए सर। उनके कई मंत्रिमंडल के जो सदस्य थे वो भी सर हमारे प्रधानमंत्री के विरुद्ध जो है कई सारे अवांछनीय बात बोले सर। उसके कारण से भारत और मालदीव के बीच कुछ संबंध खराब हुए थे, और भारत द्वारा जो है मालदीव को लेकर सर, मालदीव के मतलब उसको काउंटर करने के लिए सर लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा था। तो मतलब वहाँ पर्यटन कम हो गया था, हिंदुस्तानी लोग कम जाने लगे थे। यस सर, उस कारण से पर्यटन को संभावना था कि पर्यटन और कम हो जाएंगे, भारतीय नहीं आएंगे। तो इस कारण से भारत से संबंध अच्छे करने के लिए सर वो भी दौरा करने के लिए। ओके, और अभी एक जयशंकर प्रसाद साहब, उनका भी प्लान है कहीं बाहर जाने का, इस्लामाबाद। यस सर, एससीओ की सर। एससीओ, हाँ, तो एससीओ क्या है? सर एससीओ एक क्षेत्रीय एक सैन्य संगठन है सर, सुरक्षा संगठन है सर, जो उसमें आर्थिक क्षेत्रों को भी बढ़ावा दिया जाता है सर, जिसमें मुख्य रूप से मध्य एशियाई देश है सर। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके? उनके सर आतंकवाद को रोकना है सर, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है सर, और अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है सर, आपस में व्यवहार को बढ़ाना है। ओके, ये कब हो रही है? सर 16 अक्टूबर को होंगे सर। 16 अक्टूबर। यस सर। राइट, अभी ये इतना एआई का नाम चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यस सर। और बहुत सारी दुनिया में घबराहट है कि साहब इससे जॉब्स कम हो जाएंगे। यस सर। तो क्या ये फैक्ट है कि जॉब्स कम हो जाएंगे? और इसके और डिसएडवांटेजेस क्या है जॉब्स के अलावा, जो ऐसा परसीव कर रहे हैं कि जॉब कम हो जाएंगे? पहले बताओ कि वो सही है कि गलत है? सर ये सही है। शुरुआत में जितने भी जब भी नए तकनीक आए हैं, शुरुआत में कम हुए हैं सर रोजगार, लेकिन मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे फिर ये नई संभावनाएं खोलेंगे और नए क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करेंगे सर। ओके, इसके अलावा और क्या कोई डिसएडवांटेज आप दिख रहा है एआई का? एआई का जैसे उसमें कई नकारात्मक भूमिका है, जैसे डीप फेक का उपयोग हो रहा है सर, और उसके वजह से साइबर क्राइम बढ़े हैं सर, निजता का जो सॉरी सर ध्यान नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री जी की योजना है,
पोर्टल फॉर इंटर्नशिप कराएंगे, स्किलिंग कराएंगे। सॉरी सर, मुझे नहीं पता है। ओके, ठीक, थैंक यू। संदीप कुमार जी, यस सर। आपको क्रिकेट में दिलचस्पी है, यस सर। खेलते भी है? यस सर, खेलते हैं। क्या करते हैं, बैटिंग बॉलिंग? सर बैटिंग करते हैं। बैटिंग। यस सर। तो पहले, काफी साल पहले ये कहा जाता था कि क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम है। यस सर। आपने सुना था? यस सर, सुनिए सर। तो क्या ये जेंटलमैन गेम आज भी है? सर आज मुझे लगता है जेंटलमैन नहीं है सर, क्योंकि इतने लोग निचले स्तर से भी, ग्रामीण क्षेत्रों से भी प्रतिभा जा रहे हैं सर। एक IPL भी इसका एक कारण है सर। और निचले स्तर पर भी क्रिकेट का प्रसार होने के कारण सर ये सामान्य लोग भी उसमें जा सकते हैं। मुझे लगता है जेंटलमैन के साथ साथ जो है सामान्य लोग भी उसमें क्रिकेट में जा रहे हैं सर। तो ये पहले जेंटलमैन गेम क्यों कहा जाता था? क्या पहले रूल्स रेगुलेशन नहीं होते थे? सर रूल रेगुलेशन भी होते थे सर, लेकिन पहले सर ज्यादातर यूरोपीय लोग खेलते थे और ज्यादातर जो है वो समृद्ध लोग ही खेलते थे सर, इस कारण से शायद बोला जाता होगा सर। अच्छा। और इसमें मतलब जो लोग खेलते थे उसी के कारण या रूल्स रेगुलेशन के कारण भी जेंटलमैन्स गेम था? सॉरी सर, अच्छा, मुझे कोई पूरा बात पता नहीं है सर। तो आप ये बताइए कि बिहार में स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ कहाँ है? सॉरी सर। नहीं जाना। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में सुने तो होंगे? यस सर। तो इससे क्या फायदा होता है? मान लीजिए कि बिहार में अगर है तो बिहार को क्या फायदा होगा? सर जैसे वहाँ उत्पादन हो गए सर, तो निर्यात को वहां से बढ़ावा मिलेगा सर, उसमें शुल्क कम लगते हैं सर, उसमें ये और रोजगार को बढ़ावा मिलता है सर। ये सब प्रमुख फायदे हैं सर। अच्छा, और कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन से और क्या फायदे हो सकते हैं? और सर रोजगार हो गया सर, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा सर, उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा सर, ये सब सर प्रमुख फायदे हैं। अच्छा, तो आज मैं पेपर में पढ़ रहा था तो वहां पर एक समाचार था कि हमारे जो गृह मंत्री वो कहते हैं 2026 मार्च में नक्सलवाद का जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगा। यस सर। आपको विश्वास है ये हो जाएगा? सर हो जाएगा सर, क्योंकि जिस तरह से स्टेप्स लिए जा रहे हैं सर, वो संभावना है कि हो सकता है सर, क्योंकि सुरक्षा वाले क्या स्टेप लिए जा रहे हैं सर? जैसे एक समाधान, एक योजना है सर, उसमें पूरे बहुआयामी दृष्टिकोण है उसमें सर। जैसे जिस क्षेत्र में नक्सलवाद क्षेत्र है सर, उसके विकास के साथ साथ जो है उस क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ाया जाए सर। हाँ। ये सर उस जो उसमें संलग्न है सर नक्सलवादी क्षेत्र में, उसको पुनर्वास करके उनको मुख्यधारा में लाया जाए सर। लाया जाए। तो कुछ बता सकते हैं कि ये जो समस्या थी 2009-2010 में, जब उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते थे कि ये भारत के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा की समस्या है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम बिगेस्ट, और आज जब हमारे होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि समाप्त हो रहा है, तो ऐसा ये जो जर्नी हुआ है पिछले 10-15 सालों में, ऐसा कैसे हो पाया है? कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताइए। पहले क्या स्थिति थी उस समय, आज क्या स्थिति है? सर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है सर, वो पहले की तुलना में विकास की जो योजनाएं हैं सर वो बढ़ाई गई है, उसका क्रियान्वयन भी सही बढ़ाया गया है। तो इस कारण से भी जो उस क्षेत्र में आज कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर नक्सलवाद की समस्या है? सॉरी सर, एक्चुअल डिस्ट्रिक्ट का ध्यान नहीं आ पा रहा है कितने। अच्छा, पूरा है। तो बताइए कौन कौन स्टेट्स में आज एकदम भारी रूप से ये समस्या है? तो जैसे झारखंड हो गए सर, छत्तीसगढ़ हो गए सर, बिहार के भी कुछ क्षेत्रों में है सर। बिहार के कौन से क्षेत्र है? जैसे बिहार में सर दक्षिणी बिहार के जैसे जम्मू, लखीसराय, गया, औरंगाबाद, ये प्रमुख क्षेत्र है। लखीसराय तो आप ही के एरिया के? यस सर। वहाँ है सर, वो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र। लास्ट ऐसा कब हुआ वहां पर कोई हमला, वायलेंस जो कहा जा सकता है कि नक्सलियों ने किया हो? नहीं याद है? अभी याद नहीं आ रहा। लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा, राजगीर का नाम सुने? यस सर। तो राजगीर तो टूरिस्ट जगह है। यस सर। हाल फिलहाल में सरकार उसको स्पॉट्स हब के रूप में भी
यस सर, डेवलप कर रही है, यस सर। उसके बारे में कुछ बताइए। तो जैसे वहाँ राजगीर में बिहार सरकार द्वारा खेल प्राधिकरण की स्थापना की गई है सर, और अभी क्रिकेट स्टेडियम भी वही बन रहा है सर वहाँ पे, और एक अन्य स्टेडियम भी, यस सर, क्रिकेट स्टेडियम भी राजगीर में बन रहा है सर। बन रहे हैं। और अभी सर इसी माह में एशियाई महिला एशियाई चैंपियनशिप हॉकी का आयोजन होने जा रहा है। हाँ हाँ। इसी कारण से वहाँ पे एक खेल हब के रूप में सर, स्पोर्ट्स हब के रूप में उसको विकसित किया जा रहा है। एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाया गया है, उसके बारे में आपको जानकारी है? सर वो भी सर राजगीर में ही है सर। हाँ, राजगीर में ही यस सर। ये जानकारी है। सर ये यूनिवर्सिटी में क्या होगा, किस तरह के वहां पर बच्चों को सुविधा मिलेगी, क्या फायदा होगा ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन जाने से? सर जैसे बहुत सारे खेल का वहाँ प्रशिक्षण दिया जा सकता है सर, उसमें उसमें प्रशिक्षकों का भी, उसमें प्रशिक्षक भी तैयार हो सकते हैं सर, ताकि अन्य जिले में जाके स्कूल लेवल पे या अन्य लेवल पे जाके खिलाड़ियों को वो बनाए सर। ये फायदा होगा सर, और एक खेल का माहौल विकसित होगा। गुड, थैंक यू, धन्यवाद। विद दिस आपका जो हमारे साथ इंटरेक्शन था वो समाप्त होता है। थैंक यू। हिंदी, ओके, यू कैन लीव।